ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। सो बेसिकली याद रखना, आज की क्लास में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ चीजों का रिवीजन करना है जो आपके कल के टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इज ऑफ आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड ओगैमस किस में कौन से ग्रुप के अंदर आपको ये तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए आपको हमें मिल जाते हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस एंड क्विकली आंसर दिस सो दैट कैन मूव फॉरवर्ड। सो कौन से ग्रुप के अंदर आपको ये तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं? बताइए अब क्या होगा इसका आंसर? सी। आपको ऑप्शन सी लग रहा है। दक्ष, आपको क्या लग रहा है? सर सी। अगर आप लोगों को यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है, देन सी ऑप्शन आई होप सब लोग इसके साथ यहाँ पे एग्री करेंगे, दैट्स अ करेक्ट आंसर। यस सर। आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब आपको मुझे यहाँ पे बताता है कि अब मुझे यहाँ पे बताना है कि क्लोरोफाइसे जो आपको यहाँ पे होता है, हैंड रेस करना है इसके लिए। क्लोरोफाइसे के अंदर आपका यूनिसेल्युलर एल्गे का नाम बताइए। बताइए ऋषा। सर स्पिरुलिना एंड क्लोरेला। ठीक है, राइट। Chlamydomonas. हाँ, राइट। स्पाइरुलिना एंड योर क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल आके बन जाएंगे। दिस आर द एग्जाम्पल finding being the example of your unicellular green algae, right? Then you have phaeophytes, इसमें आपके आते सारे ब्राउन algae. You have these 4 options in front of you. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका ओशन की डेप्थ में आपको देखने के लिए मिल जाता है? ऐसे ही बोल दो इसका आंसर। You can unmute yourself and give me the answer. Which option is going to be seen in the depth of the ocean? सर ऑप्शन बी रोडोफाइसिया है। राइट। रोडोफाइसिया आपको मिलेगा डेप्थ ऑफ द ओशन के, ठीक है। ये जो रोडोफाइसिया आपको मिलता है ओशन के डेप्थ के अंदर, ये कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट की यहाँ पे इस्तेमाल करता है? विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इट इज गोइंग टू बी यूजिंग ओवर देयर? कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट इस्तेमाल करता है? बोलो। ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ। राइट, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ का यहाँ पे इस्तेमाल करेगा फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताइए इन तीनों चारों ऑप्शन में से आपको बताइए ना, मुझे यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है जिसमें से मुझे एल्जिन मिलता है? हैंड रेस करिए इसके लिए, हैंड रेस करिएगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी फियोफाइसे। आप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे? योर फियोफाइसे इज द वन जहां से मुझे यहाँ पे अपना एल्जिन मिलता है, ठीक है। और आपका कैरेगिनिन किससे मिलता है? रोडोफाइसिस से। आपको इतना ही बोलना है, आपको आंसर बोलना है बस, ठीक है। सो रोडोफाइसिस इज गोइंग टू बी द वन जहां से आपको कैरेगिनिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। क्लोरोफाइसे के अंदर आपका स्टोर्ड फूड क्या होता है? क्लोरोफाइसे के अंदर आपका स्टोर्ड फूड यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे ही बोल दो, अनम्यूट करके हैंड मत रेस करो, क्या होगा? फ्लोरिडियन स्टार। सो दिस विल बी अ स्टार्च ओवर देयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। लैमिनरिन एंड मैनिटोल आर स्टोर्ड फूड। इसके लिए हैंड रेस करना, जब सवाल आए तो हैंड रेस करना, जब मैं बोलूंगा हैंड रेस नहीं करना, तब आप ऐसे ही बता सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख लीजिए आराम से सवाल को एंड टेल मी which of this group will be having laminaria and mannitol are stored food of what? क्या लग रहा है रवीना इसका आंसर? ऑप्शन डी। एंड रिया, आपको क्या लग रहा है? सर दिल्ली। ठीक है रिया, आप मुझे 2 एग्जाम्पल बता सकते हो ब्राउन एल्गी के? सर एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा। वेरी गुड, so you have ectocarpus and you have a dictyota, ठीक है। और 2 एग्जाम्पल चाहिए आलिया, मुझे और 2 एग्जाम्पल बताओ इसके। फ्यूकस। ठीक है, एक और बता दो। लैमिनेरिया, ठीक है। सर कैल्प्स। कैल्प्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सरगैसम। सरगैसम, ये बन गए आपके एग्जाम्पल। दी ज्यादा एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गे, सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए, ठीक है। इनमें से बताओ, इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर आपका आएगा रिक्शिया? कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? हैंड रेस करो इसके लिए। इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर आपको रिक्शिया आएगा? इनमें से कौन सा एक ग्रुप है जिसके अंदर मुझे 2 चीजें मिलती है? एक तो मिलती है रिक्शिया और दूसरा मुझे मिलता है यहाँ पे मार्केंशिया।
So which of this group will have this two names within itself? बताइए दक्ष, कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? Sir, C. Liverwort. Right. So liverwort के अंदर याद रखना, you will have these two groups will come in this. You will have a Markensia and you will also have something called as your Riccia. दोनों ग्रुप आपके आते हैं, आपके liverworts के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. ठीक है? True. यूग्लिना is your protista. ये बात आप जानते हो. कोई मुझे बताएगा यूग्लिना की आपकी जो वॉल होती है, पहले ये बताओ, यूग्लिना में सेल वॉल होती है नहीं होती? No, No, sir. sir. No, sir. सेल वॉल नहीं होती, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास कौन सी कवरिंग मिल जाती है? Protein covering Pellicle. 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 पेलिकल इज समथिंग व्हिच आई विल बी फाइंडिंग, जो आपका प्रोटीन से बना हुआ होता है. बहुत बढ़िया. राइट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. देखिएगा ध्यान से, देन हैंड रेस करिएगा, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा. लवकुश, क्या लग रहा है इसका आंसर? Sir, C. एंड हिमांशी, आपको क्या लग रहा है? Sir, C. सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. पाइक्रोएथ्रिन इज द राइट आंसर इन दिस, जो आपको यहाँ पे रेड एल्गी में आपको मिलता है देखने के लिए. हिमांशी, मुझे एक और चीज बताइए, आपका ये तो आपको मिल जाए, इसके अलावा और कौन से दो पिगमेंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं? सर एक बार आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? एक तो आपका होता है फाइकोरेथ्रिन, आपको मिल जाता है यहाँ पे, विच इज वन ऑफ द मेजर पिगमेंट. इसके अलावा और कौन से और दो पिगमेंट, और दो आपके क्लोरोफिल पिगमेंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं? सर फ्यूकोजेंथिन. ना, वो इसमें नहीं आएगा बेटा, वो आएगा आपका फुकोजेंथिन, आपका आएगा ब्राउन एल्गी के अंदर, तो वो नहीं आएगा. तो रेड एल्गी में और कौन से आपके दो क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेंगे यहाँ पे आपके? चलो कोई बात नहीं. पूर्वा, आप बताना चाहोगे? सर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी. ये याद रखना आप ये बात सब लोग, कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी आपको मिलता है देखने के लिए आपके रेड एल्गे के अंदर. रेड एल्गे के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा. राइट. ब्राउन एल्गे में आपको याद रखना है, सो जब आप बात करते हो ब्राउन एल्गे के बारे में, सो ब्राउन एल्गे में आपको हमेशा रखना है, इस कलर के एल्गे के अंदर यू विल हैव अ क्लोरोफिल ए, यू विल हैव अ क्लोरोफिल सी, एंड देन आपको याद रखना है आपके नाम, दैट इज योर फुकोजेंथिन. और उसके साथ और एक और नाम आएगा ज़ेंथोफिल याद रखना, ज़ेंथोफिल याद रखना. ठीक है, एंड ज़ेंथोफिल, दिस इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग इन देम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फ्रॉन्ट्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे, में से कौन सा एल्गे है जिसके अंदर मुझे फ्रॉन्ट देखने के लिए मिल जाएगा? टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड. वैसे कौन सा एल्गी आपका यहाँ पे जिसके अंदर आपको फ्रॉन्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा? बताइए आफ्ताब, ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? Sir, first A. ओके, अरीशा, आपको क्या लग रहा है? सर फर्स्ट ए. एंड लव, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन नहीं. क्या लग रहा है? So you will find your laminaria, fucus and dictata are the three algae which are brown algae. और इन तीनों ब्राउन एल्गे के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे, they will have a frond. अगर आपको याद हो तो we have seen this thing. You have a leaf-like appendages called as by frond. ये जो stem-like हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? Stipe. टाइप. सही, you call them as a stipe. And then you have this होल्ड फास्ट. नीचे होल्ड फास्ट. बहुत सही, you call them as a hold fast. Right, so you have a frond, hold fast and stipe. And this is something I will always get to see in my brown algae. क्या ब्राउन एल्गे यूनिसेल्युलर होती है? नो. नो नहीं होती. No, sir. ब्राउन No, sir. एल्गे इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर फिलामेंटस. ब्राउन एल्गे आपकी हमेशा यहाँ पे आपकी Yes, होती है, आपके sir. यहाँ पे फिलामेंटस. ये चीज आपने भूलनी नहीं है. चलिए, मेंबर्स ऑफ पीओफआईसी है, एक और आसान सवाल है, और सब लोग एंगेज करिए. दीपांकर, आप भी बताइए क्या होगा इसका आंसर, बाकी लोग भी, श्रेया, यशवी, अब इतने दूर से आए हो क्लास लगाने के लिए, देन बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर. दक्ष, आपको? Sir, option A. आपको ऑप्शन नहीं आप लग रहा है, देन व्हाट डू यू थिंक रवीना? ऑप्शन ए. आपको भी ऑप्शन नहीं आप लग रहा है. ठीक है, आप सब लोग आई थिंक ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे. ये Yes, sir. ऑप्शन आपका यहाँ पे Yes. सही है. यस सर.
अब मुझे रवीना Yes, एक काम sir. करिए, मुझे बताइए ये ग्रासिल एरिया और जिलेडियम में से मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के मिलती है, वो चीज क्या होती है? व्हाट इज दैट वन थिंग Sir. व्हिच आई विल बी फाइंडिंग फ्रॉम दिस? बोलो। Sir, agar. भी अगार ओवर हियर। अगार इज समथिंग वेटिंग। और ग्रासिल या जिलेडियम रवीना कौन से ग्रुप में आते हैं? ब्राउन या ग्रीन, किस में आते हैं? Sir, rhodophyceae red algae. सिल्का मॉडल में रेड एलगी के अंदर यहाँ पे मेरा आ जाता है। ठीक है, अब मेरा सवाल आप सबसे है यहाँ पे, इसके लिए हैंड रेज करना। हमने बात किया था दैट यू हैव अ हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस, वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक माय हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि आपका अगार हो गया, एल्जिन हो गया। कोई मुझे बताएगा ये एल्जिन का काम क्या होता है ब्राउन एल्गी के अंदर? व्हाट काइंड ऑफ रोल द एल्जिन विल बी प्लेइंग ओवर देयर? इसके लिए थोड़ा बताना पड़ेगा, सोच के याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बता रहा ये चीज, एल्जिन जो आपको वहां पे उसका रोल क्या होता है वहां पे, बताइए ऋषा। सर वो वाटर होल्ड करता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसकी ज्यादा। ठीक है, उससे क्या फायदा होता है मेरे ब्राउन एल्गी को वहां पे? वो मतलब सरवाइव कर पाता है बहुत दिनों तक, इवन दो अगर उसको अवेलेबिलिटी ना हो वाटर की, बिकॉज वो मतलब एल्गिन हेल्प कर देगा ना, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस है। ठीक है, सो जब आपकी लो टाइड होती है तब अगर वो बीच पे अगर आपका एल्गी रह गया, इट विल स्टिल सर्वाइव, इट विल एबल टू सर्वाइव। श्रेया और बताओ इसके अंदर और क्या आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो? एनीथिंग एल्स श्रेया? सर जो चीजें हम लोग ट्रांसशिपमेंट के थ्रू लेके जाते हैं वो खराब नहीं होती, ये वाला पॉइंट भी इसी का है क्या? नहीं, वो ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है। ठीक है ठीक है ठीक है। दिस इज आफ्टर, इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे इसके अंदर और कुछ एल्जिन के बारे में? सर सेम चीज, हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस होते हैं और होल्डिंग कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती है। ओके ओके, ठीक है। पूर्वा आप बताओ। सर एल्जिन स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ब्राउन एल्गी को। ओके, ठीक है, ऑलराइट। एनीथिंग एल्स रवीना, वांट टू ऐड एनीथिंग इन दिस? सर ये लास्ट थिंग। ब्राउन एल्गी में आते हैं। ओके, ठीक है, दैट्स समथिंग वी नो। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि, हाँ बोलो बोलो। सर बोयेंसी में भी उसको हेल्प करते हैं। ओके, समथिंग हैवंट टोल्ड यू दैट, बट ओके, अब एक चीज यहाँ पे ऐड रखना कि ये जो आपका होगा ना एल्जिन, जो आपका यहाँ पे होगा या जो भी आपका हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस यहाँ पे होगा, इसका एक और मतलब यहाँ पे होता है, इट प्रोटेक्ट्स द एल्गी फ्रॉम द थ्रैशिंग ऑन द बीच और थ्रैशिंग ऑन द रॉक्स। ओशन में आपकी वेव्स हमेशा आती रहती है, उसकी वजह से थ्रैशिंग जो होता है ना रॉक्स के ऊपर, तो वहां पे आपका सेल वॉल आपका यहाँ पे डैमेज नहीं होता, आपका सेल डैमेज नहीं होता, बिकॉज ऑफ द एल्जिन एज वेल। ये हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस का यहाँ पे भी एक रोल हो जाता है। ठीक है, सो अच्छा, कोई नया स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किया? मुनीश, क्या आप नए हैं क्लास में? यस सर। गुड इवनिंग बेटा, बताइए। हाँ हाँ बेटा, गुड इवनिंग। बताइए, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, आप कौन से स्कूल से हैं? सर मैं गवर्नमेंट सर्वोदय भारत विद्यालय से हूँ। ओके, ठीक है, और आज आपका पहला क्लास है, राइट? यस सर। ठीक है, तो अच्छी बात ये कि हमारा एक चैप्टर खत्म हो रहा है, हम बस क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे कर रहे हैं। जब हम आज आप क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, वो ये चैप्टर आपने भी स्कूल में किया होगा, और हम लोग जब मंडे को या ट्यूसडे को वापस मिलेंगे ना, तो हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा, लाइक यू विल बी इन चैप्टर 6 में आप आओगे। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें बस आप एंगेज कर लो, एंड देन यू विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर फ्रॉम ट्यूसडे। ठीक है, सो वी हैव क्लियोडोनास, वॉलवॉक्स एंड यूरोथ्रिक्स, ये भी हमारे एग्जाम्पल बनते हैं यहाँ पे ऑफ माय ग्रीन एल्गे। चलो आगे बढ़ते हैं। गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज व्हाट? गैमेटोफाइट जो होता है ब्रायोफाइट का, वो कैसा होता है? सो देखिए ध्यान से, बताइए कौन से यहाँ पे सही आंसर होगा। गैमेटोफाइट of a graphite is going to be what? क्या लग रहा है इसका आंसर? आ लिया आपको? सर फ्री लिविंग एंड ऑटोट्रॉफिक। लव कुश, आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट। ओके, श्रेया आपको क्या लग रहा है? अच्छा, लव आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। सलोनी? सर ऑप्शन बी। याद रखना, ठीक है सब लोग यहाँ पे, दैट इट विल बी फ्री लिविंग एंड ऑटोट्रॉपिक। स्पोरोफाइटिक नहीं होता, नहीं है, इट विल बी लाइक ऑटोट्रॉपिक यहाँ पे।
सो याद रखना हमने हमेशा बनाया था, जब भी हम बनाते हैं यहाँ पे हमारा गैमेटोफाइट, जब भी हम यहाँ पे बनाते थे, ये आपका होता था दिस वाज समवन हु इज गोइंग टू बी लिविंग इन द सॉइल में, आपको ये आपको मिलता था देखने के लिए यहाँ पे, इट वाज माय फ्री लिविंग ऑटोट्रॉपिक गैमेटोफाइट यहाँ पे, और इसके अंदर आपको मिलता था देखने के लिए आपका यहाँ पे समथिंग लाइक योर एंथ्रेडियम एंड आर्चिगोनियम एंड चिगोनियम, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता था। ठीक है, तो याद रखना आपका गैमेटोफाइट हमेशा आपका गैमेटोफाइटिक गैमेट्स बनाएगा बेसिकली, दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। तो ये आपको याद रखना है। चलो, मॉसेस आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके जो मॉसेस होते हैं इकोलॉजिकली इनका क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाता है, देख लो आराम से, रीड द स्टेटमेंट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। राइट, बताइए दक्ष क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे लग रहा है। आफ्ताब सर ऑप्शन डी। एंड पूर्वा? सर ऑप्शन बी। सलोनी? सर ऑप्शन बी लग रहा है। ओके, चलिए मैं आप सबके यहाँ पे मदद करता हूँ। अरीशा क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी सर, ऑल ऑफ दीज। देखो, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द बेस रॉक, दैट्स ट्रू, ये बात एनसीईआरटी में मिल चुकी है कि पहले कॉलोनाइजर होते हैं आपके रॉक के ऊपर, तो दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट एक तरीके से, एंड एज पर द एनसीईआरटी दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, इट डिकम्पोजेस द रॉक मेकिंग सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स, दैट इज आल्सो समथिंग टू एन एक्सटेंट, एक सर्टेन एक्सटेंट तक ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। याद रखना मॉसेस आर आल्सो गोइंग टू प्रिवेंट माय सॉइल इरोजन, ये आपका सॉइल इरोजन को यहाँ पे रिड्यूस करता है, तो इट फॉर्म्स अ डेंस मैट ऑन द सॉइल, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है, एक मैट फॉर्म करता है सॉइल के ऊपर, और उसके साथ इट्स गोइंग टू मेक श्योर दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ द रेनफॉल एंड सॉइल इरोजन इज नॉट हैपनिंग ओवर देयर, तो ये भी आपके यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। सो विल फाइंड ऑल दिस 4 ऑप्शंस आर गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर। ठीक है, ये चार ऑप्शंस यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। Okay, so this is what we will get to see. Then we have this Protonema. Protonema is found in where? Protonema आपको कहाँ पे देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाता है? बताइए रवीना, क्या होगा इसका आंसर? सलाइवर्ट्स में। क्या लग रहा है श्रेया? सर लिवरवॉट। रिया? सर नन। बेटा बेटा बेटा। आफ्ताब? सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सर, फ्यूनेरिया है, ऑप्शन सी। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, मुझे लगा कि आप ये जिसने बोला उसको बोलना चाह रहे हो, गलतफहमी हो गई हो आपको। नहीं। ऑप्शन सी है बेटा, मेरा। it is going to be a ऑप्शन funaria. सी है, फ्यूनेरिया। यस ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे ऐसा सही आंसर, याद रखना। एग्जांपल है। हाँ, it is a mosque example. Funaria और sphagnum. Funaria and sphagnum are the two examples of the mosses. और इनके अंदर आपको प्रोटोनेमा देखने के लिए मिल जाता है। याद करो, प्रोटोनेमा वाज अ जुवेनाइल स्टेज। सो प्रोटोनेमा आपको एक जुवेनाइल स्टेज आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रोटोनेमा। और इस प्रोटोनेमा में से आपका बनता है आपका यहाँ पे लीफी स्टेज। इस प्रोटोनेमा में से आप बना के देते हो आपका यहाँ पे एज ए लीफी स्टेज, तो ये भूलना मत। और ये जो आपने देखा ना, ये जो आपका मेटामॉर्फोसिस जो आपका हो रहा है प्रोटोनेमा से लीफी स्टेज के अंदर, ये सिर्फ आपको फनेरिया या मॉसिस के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। दिस इज द स्टोरी व्हिच बिलोंग्स टू योर मॉसिस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे अपना स्पोरोफाइट देखना हो तो स्पोरोफाइट आपको सबसे बढ़िया कहाँ देखने के लिए मिलेगा, लिवरवुड्स के अंदर या मॉसिस के अंदर? वैसे ही बता दो। मॉस के अंदर। मॉसिस विल हैव लिवरवुड्स से। बेटा अगर आपको स्पोरोफाइट सबसे बढ़िया देखना हो दैट इज योर मॉसिस। सबसे डिस्टिंक्ट स्पोरोफाइट विल यू सी इन माय मॉसिस ऑल द टाइम। लिवरवुड्स में आपको नहीं मिलता, दिखता है लेकिन इतना डिस्टिंक्टली नहीं दिखता। अब लिवरवुड्स में आपको याद रखना है यहाँ पे यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मार्किंशिया रिक्शा यहाँ पे होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके मार्किंशिया के अंदर असेक्सुअल तरीका क्या होता है रिप्रोड्यूस करने का जो काफी फेमस है, उसका नाम क्या होता है? वैसे ही बता दूं। गैमेकप्स।
राइट Gamma cups. gamma cups, राइट, सो यू हैव अ gamma cups, और gamma cups के अंदर यू हैव अ gamma, gamma. और उन gamma के मदद से आई विल फाइंडिंग दैट यू कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रैपिडली, सो दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही। सेलिजिनेला कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? सर Pteridophyta. Pteridophyte. Pteridophytes में बिलोंग करता है, बहुत सही, दैट्स वेयर माय सेलिजिनेला इज गोइंग टू बिलोंग। देन गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटा इज गोइंग टू बी व्हाट? इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए यहाँ पे सही रहेगा, बताइए। गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटा इज गोइंग टू बी व्हाट? Gametophyte of pteridophyte is going to be what? ABCD. नहीं आलिया, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। सलोनी, आपको क्या लग रहा है? Sir, option A. हिमांशी? सर ऑप्शन बी। ओके, इंटरेस्टिंग। बताइए लव। सर ऑप्शन बी। नहीं सर, बी बी। ओके दक्ष, दक्ष सर ऑप्शन सी। एंड लव कुश? सर सी। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, आप आराम से मेरी बात सुनो यहाँ पे सब लोग। आपको जो गैमेटोफाइट होता है ना टेरिडोफाइट का, ये होता है फ्री लिविंग वन। आप याद करो, आपका जो गैमेटोफाइट होता था आपके टेरिडोफाइट का, वो आपका फ्री लिविंग आपका यहाँ पे होता है। इट्स गोइंग टू बी फ्री लिविंग वन, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। हमेशा ये आपका फ्री लिविंग आपका होगा यहाँ पे। और ये जो गैमेटोफाइट आपको मिलता है ना, इसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है याद है आपको? Prothallus. टेरिडोफाइट, Prothallus. Prothallus. सर प्रोथैलस प्रोथैलस। का एक नाम होता है, तो ये याद रखना। इट्स गोइंग टू बी प्रोथैलस वन एंड गोइंग टू बी फ्री लिविंग होता है। ये खुद का खाना खुद ये बना सकता है, पैरासाइटिक नहीं होता, राइट। ये फ्री लिविंग आपको देखो, आपको गैमेटोफाइट फ्री लिविंग आपको मिल जाएगा ब्रायोफाइट के अंदर, आपको मिलेगा फ्री लिविंग आपको मिलेगा आपके टेरिडोफाइट के अंदर। जैसे ही आप जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हो, आपको फ्री लिविंग देखने के लिए नहीं मिलता। देयर इज नथिंग लाइक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो ये बात याद रखना कि आपका गैमेटोफाइट आपके ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर आपका फ्री लिविंग आपको मिल जाएगा, घूमता हुआ बैठा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, बट नॉट इन माय जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट में आपको कभी नहीं मिलता। तो ये बात भूलना मत। सो सबका आंसर यहाँ पे सी ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप सब लोग यहाँ पर। गिव मी द एग्जांपल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। बताइए पूर्वा। Selaginella और Salvinia. राइट, दीज आर द टू एग्जांपल ऑफ माय हेटेरोस्पोरस स्पोरोफाइट, ठीक है, ट्रू। ऑलराइट, नाउ टेल मी, आपके टेरिडोफाइटा के अंदर क्या आपको सीड फॉर्मेशन मिलता है? विल आई फाइंड सीड फॉर्मेशन? क्या यहाँ पे होगा नहीं होगा? बताइए आलिया। नो सर, प्रिकर्सर टू सीड फॉर्मेशन होगा। It is a Right. precursor to the seed प्रिकर्सर है, habitat. हाँ, तो यहाँ पे आपको सीड फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता। यू विल ओनली फाइंड दैट हैपनिंग इन माय जिम्नोस्पर्म। तो ये बात तो यहाँ पे आपकी गलत हो गई। आप ऐसे ही अनम्यूट करके सब लोग बताना है यहाँ पे, क्या टेरिडोफाइटा के अंदर वास्कुलर बंडल होगा नहीं होगा? यस सर। होगा सर sir. होगा. फर्स्ट So as to possess the vascular bundles. क्या टेरिडोफाइट के अंदर आपको रूट स्टेम और लीफ मिल जाएंगे? यस सर। यस Yes sir. Yes sir, मिल जाएंगे. क्या टू रूट स्टेम एंड लीव्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे? ऑलराइट, क्या टेरिडोफाइटा के अंदर आपका फ्लावरिंग होते हुए आपको दिख जाएगा? No sir. No sir, Angiosperms में होगा. Yes sir. वेरी गुड, सो दैट्स समथिंग यू नो। बढ़िया। वास्कुलर प्लांट्स विद सीड्स बट नॉट फ्रूट। सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है, तो क्या एग्जांपल आपके यहाँ पे आ जाएगा? हैंड रेस करिए, और जब हैंड रेस करें तो याद रखना उसमें से सवाल आपके आएंगे बहुत सारे। सो या बताइए इसका आंसर कौन बताएगा? रिया बताइए। Gymnosperm. ये आपका आंसर यहाँ पे सही है। अब आप मुझे ये बताइए कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आपके पास होता है, एक होता है आपका साइकस हमने पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था समथिंग पढ़ा था पाइनस। इन दोनों में से रिया किसके अंदर आपको मिलता है लार्जेस्ट मेल गैमेट?
लार्जेस्ट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट? मेल गैमेट। साइकस, साइकस में आपको मिलता है मेल गैमेट, जिसके अंदर फ्लेरल आपको मिल जाता है वहां पे, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, और ये आप ही मुझे बताओ कि साइकस और पैनस में से कौन सा होता है मोनोशियस, कौन सा होता है डायशियस? साइनस होता है मोनोशियस एंड साइकस इज डायोशियस। वेरी गुड, ठीक है। चलो, आपसे मुझे जो आंसर चाहिए थे मुझे मिल गए। सो मोनोशियस एंड डायशियस is going to be your these two condition, ठीक है। Now someone has to raise their hand without question सुने, आपको हैंड रेज करना, बताने कि मैं आंसर दूंगा। बिना क्वेश्चन सुने you just raise your hand and then I will ask the question। सर कौन है? बोलो। दक्ष। अच्छा, हैंड रेज कर दिया आपने, सर ठीक इसका है। आंसर डी क्यों नहीं होगा, टेरिडोफाइट? बिकॉज वहां पे आपका सीड फंक्शन नहीं होता ना, टेरिडोफाइट के अंदर आपको सीड फंक्शन नहीं मिलेगा। द सीड फंक्शन इज ऑलवेज सीन इन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में आपको मिलता है यहाँ पे। सो वास्कुलर प्लांट्स विद सीड बट नो फ्रूट्स, टेरिडोफाइट में कभी सीड फंक्शन था ही नहीं। चलो, लोगों ने हैंड रेज कर दिया। अब मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। तो सलोनी, आपसे हम स्टार्ट करते हैं। सलोनी, मुझे ये बताओ, पाइनस के रूट्स के अंदर आपको कुछ मिलता है, यू फाइंड समथिंग इन द रूट्स ऑफ द पाइनस, व्हाट इज दैट समथिंग, और उसका बेनिफिट क्या होता है, बताओ। सलोनी कुमारी। यस सर, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अरीशा, अरीशा ने हैंड रेज किया। हाँ बोलो, क्या होता है और पाइनस सर के रूट्स के अंदर? फंजाई, फंजाई मिलता है। और वो क्या करता है? वो करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड अदर थिंग्स जो हेल्प करते हैं पाइनस को। देखो, अदर थिंग्स नहीं, मिनरल्स एंड वाटर। या वाटर आल्सो, हाँ। मतलब वो हाँ, अब बहुत मुझे ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, जिसकी वजह से वो उसकी रूट्स को हेल्प करता है। उसका जो वो नाम क्या होता है, व्हाट इज द नेम ओवर देयर फॉर दैट एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा, राइट, ट्रू। माइक्रोराइजा। हाँ जी, माइक्रोराइजा, दैट्स ट्रू। और ये आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ताकि आप ज्यादा एब्जॉर्ब करो अपने मिनरल्स और वाटर को। वेरी ट्रू, ठीक है। अब मुझे आप यहाँ पे बताइए दैट यू हैव दिस टू प्लांट्स। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेट्स से हम पूछते हैं रिया से, हम पूछते हैं, रिया का हो गया ना। लेट्स आस्क आलिया से हम पूछते हैं। आलिया, आप मुझे यहाँ पे बताइए दैट यू हैव दिस टू प्लांट्स, टेल मी, आपके साइकस के अंदर यू हैव रूट्स, कौन से टाइप के रूट्स होते हैं एंड इनके रूट्स में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? सर कोरलॉइड रूट्स होते हैं और इसमें बैक्टीरियल एसोसिएशन होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या फायदा है उसका? सर नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, तो वो हेल्प करता है साइकस को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो ये लावा साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे फिक्स कर पाओगे अपने नाइट्रोजन को। बहुत सही। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द जिम्नोस्पर्म। बाकी लाइफ साइकिल तो आप वैसे भी आप इसके अंदर पढ़ चुके डिटेल के अंदर। क्या जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है सर। Yeah, it is going to be your haploid all the time. So एंडोस्पर्म आपके यहाँ पे हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा हैप्लॉइड, भूलना मत ये बात को। क्या एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के होने के बाद बनता है या पहले बन जाता है? सर पहले। पहले बन जाता है। पहले पहले बन जाएगा, बिफोर राइट, बिल्कुल फर्टिलाइजर। आपका पहले बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, पहले ही आपको बन जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। बताइए आफ्ताब। सर ऑप्शन डी। दक्ष, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। एंड लव, आपको? सर ऑल आर करेक्ट। All are correct answer यहाँ पे। The stem are unbranched, the pinnately compound leaf persists for years, have symbiotic association with the antigen fixing Nasanobacteria. So yes, all the answers are going to be correct in this. साइकस के अंदर आपको ये सारी चीजें आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। बहुत सही। क्या साइकोस्म को मैं कह सकता हूँ एज ए लिविंग फॉसिल? यस सर। यस सर। और इनको भी होता है, इनको सॉरी। एंड गिंको, राइट, ट्रू। चलो, एंजियोस्पर्म्स इंक्लूड व्हाट? ध्यान से देखिए, हम इसका आंसर बताइए मुझे यहाँ पे। एंजियोस्पर्म में क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, फिर हम इसमें थोड़े और चीजों को हम सवाल के थ्रू पता करते हैं। बताइए आलिया, क्या होगा इसका सही आंसर? सर ऑप्शन बी। पूर्वा, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। हिमांशी का आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी।
वास्कुलर प्लांट्स कवर्ड विद सीड। हिमांशी आप मुझे ये सीड की जो कवरिंग है क्या होती है? कवरिंग क्या होती है? सीड की कवरिंग होती क्या है? सीड के आसपास की कवरिंग क्या होती है एंजियोस्पर्म के अंदर? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है बाय द वे, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? पूर्वा, सीड की कवरिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी? सर सीड कोट मुझे ये और बताओ। द अच्छा, फ्रूट। हाँ फ्रूट होगा यहाँ पे, फ्रूट विल Fruit, बी yes, कवरिंग ऑफ द sir. सीड यहाँ पे, बिल्कुल। अब मुझे आप एक बात यहाँ पे हमेशा सब लोग याद रखना, हमने यहाँ पे पहली बात किया था, दिस गोइंग टू बी ओवरी, और ओवरी के अंदर आपका यहाँ पे होता है आपका ओव्यूल। दिस माय ओव्यूल। सो ओव्यूल विल ऑलवेज टर्न इनटू व्हाट? ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Seed. सीड में। Seed सीड के में. अंदर। और जो ओवरी आपकी होती है यहाँ पे, ओवरी विल Fruit टर्न में। इनटू योर, Fruit के अंदर. ठीक है। कोई मुझे हैंड रेज करके एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है? रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज योर डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए चलिए बेटा चलिए, ठीक है, बताइए रवीना, व्हाट इज योर डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन सर, ट्रिप्लॉइड बनता है इसमें. थोड़ा और बताइए। समझो अगर आपके 8वीं स्टैंडर्ड के भाई ने अगर आपसे पूछा तो आप कैसे उसे एक्सप्लेन करोगे, या आप भगा दोगे उसे वहां से? बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू एक्सप्लेन, आई डू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, कोई बात नहीं। हिमांशु, ट्राई करना चाहोगे आप? यस सर, डबल फर्टिलाइजेशन मींस जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पहले तो एक्सेल के साथ फ्यूज करते हैं और देन जो अनदर मेल गैमेट होता है वो प्रोपोलर न्यूक्लियाई के साथ मे बी। राइट राइट। अब मुझे बता दो कि जब आपका एक मेल गाइड जाके एक्स से फ्यूज करता है हिमांशी, तो क्या बनता है वहां पे? सर जब कैन यू मेरा, रिपीट? हाँ, जब आपका एक मेल गैमेट आपका यहाँ पे आता है एंड इट विल फ्यूज विद द एग, ये एग के साथ आके यहाँ पे आपका फ्यूज कर रहा है, ये मेरा एग है यहाँ पे, तो आपको अल्टीमेटली बन के यहाँ पे क्या मिलेगा? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। चलो आप लोग भी बता दो बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पे मिल के मुझे यहाँ पे? zygote. Zygote. डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और जब मेरा यहाँ पे मेल गैमेट जाके फ्यूज कराता मेरे यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया के साथ, जो होते मेरे N+N Triploid मुझे यहाँ पे zygote. मिलते हैं। सर ये सर सारे एंडोस्पर्म. प्राइमरी एंडोस्पर्म। सर हाँ, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म याद रखना, यू विल हैव अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मिलेगा, जाइगोट नहीं है, यू विल हैव अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मिलेगा। यस ट्रू। तो याद रखना ये फीचर major आपको सिर्फ, सुनो मेरी बात, ये फीचर आपको सिर्फ मिलेगा आपके एंजियोस्पर्म के अंदर। सो एंजियोस्पर्म इज ओनली ट्रेट इन व्हिच यू विल फाइंड योर डबल फर्टिलाइजेशन विल बी हैपनिंग इन देम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो आफ्ताब, यस सर। कुछ कह रहे थे आप? नो सर। ठीक है, बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा आफ्ताब, बताओ सर मैं जल्दी। कह रहा था अच्छा हाँ बोलो बेटा, आप बोलो। सर जो मेजर टेस्ट है उसके अंदर एनिमल किंगडम आएगा चैप्टर? ना 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 ना, 1 2 3 आ रहे सिर्फ, क्लासिफिकेशन अपना बायोलॉजिकल ओके सर। चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड और ये वाला। हाँ जी बताइए, 181 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? बोलिए सलोनी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option D. एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे, इट इज योर Yes, एम्ब्रियो sir. जो आपका 2 बनेगा। राइट, सो दैट्स योर ऑप्शन डी यहाँ पे ट्रू। सर जो मेजर टेस्ट है उसमें एंजियोस्पर्म से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे क्या? जितना मैंने कराया ना उतना पढ़ के आना बस, ओके सर. इसके बियॉन्ड अगर कुछ आ भी जाता है तो छोड़ देना, अगर आता है तो। याद रखना एमटी के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते। अगर आपको लग रहा है कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, बाहर का है, देन यू कैन लीव दैट क्वेश्चन। अगर आप वो Okay, छोड़ देते sir. तब भी, इवन आफ्टर डूइंग दैट, यू कैन स्टिल गेट योर वेरी गुड स्कोर। सो एंड प्लीज बी वेरी, हाँ ये एक चीज का ध्यान रखो आप, कल आपका पहला एमटी है, 3 घंटे बैठना है आपको, तो टाइम निकाल के बैठना। जब आप श्योर हो कि 9 से 12 के बीच मुझे कुछ काम नहीं है तभी बैठना टेस्ट देने के लिए। और एल्स क्या होगा कि आप 1 घंटे में पेपर खत्म कर दोगे, और वो बात अगर हमें बाद में पता चलती है कि आपने जल्दी पेपर खत्म कर दिया, देन दैट वुड बी गुड फॉर यू। सो प्लीज मेक श्योर यू सिट फॉर 3 आवर्स। मैं ये नहीं करा कि कई बार ऐसा होगा कि आपके 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट में आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 2 घंटे लाइक 2.5 आवर के अंदर हो जाएगा खत्म, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट अगर आपका पेपर जल्दी खत्म हो रहा है, दैट मीन्स आपने टाइम नहीं दिया उस पेपर को सही से।
irrespective of anything, you should have a habit of studying for 3 hours because that's what you're planning for 2 years down the line. So please make sure कि एक टाइम निकाल लो, दिन में, दोपहर में, रात तक मत खींचो उसे. जैसे लिंक आपको सुबह सुबह मिल जाएगी, 10 से 1 बैठ गए आप, 9 से 12 बैठ गए, मेक श्योर यू डू दैट. बच्चों वो तो ऑफलाइन सर सर, एक चीज जो और लोग कह अच्छा, रही थी वो तो ऑफलाइन है। राइट, ऑलराइट, पीपल हैव गॉन ऑफलाइन तो उनका तो कोई कंसर्न है ही नहीं. आई एम सर अज्यूमिंग एक दैट और मेजॉरिटी चीज ऑफ कहनी यू थी. बोलो. सर सर जैसे कि ना बायोलॉजी कम टाइम लेता है, तो सर बायो का ना सबसे लास्ट में आता है, तो फिर तो नहीं, तो आप वहां से स्टार्ट कर लो ना. यू विल हैव ऑप्शन. आप जब अपना पेपर खोलते हो ना, तो वहां पे वो 3 डॉट्स होते हैं व्हाइट वाले, या 3 बार्स होते हैं वहां पे व्हाइट कलर के. उस पर आप क्लिक करोगे, यू कैन जंप ऑन टू बायोलॉजी. वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 101 पे आप चले जाओ एंड वहां से आप स्टार्ट कर लो. हाँ, तो वो विद इन 1 आवर आपका बायो वहां पे खत्म हो जाएगा एंड देन यू कैन मूव ऑन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. रूल तो ये होता है कि आप बायो से स्टार्ट कर लो, देन यू कैन मूव ऑन टू योर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स. बायो में 1 घंटे में निपटाओ जो भी चीजें आपकी वहां पे हैं. मूव ऑन टू केमिस्ट्री, मूव ऑन टू फिजिक्स एंड यू गिव देम अच्छे से 1 घंटा वहां पे आप दो. एक और चीज का ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि समझो आप में से कोई बच्चा है जिसने 90 क्वेश्चंस करने थे, 90 में से उन्होंने 85 अटेम्प्ट कर लिए, 85 अटेम्प्ट कर लिए और 85 में से उनके अटेम्प्ट करके उनके 25 उनके इनकरेक्ट है, रॉन्ग है. अगर आप 25 रॉन्ग करो, दैट मीन्स कि आपने 25 ज्यादा बिना सोचे ही आपने कर दिया वहां पे, तो ये चलेगा नहीं. दैट इज अ बिग रेड फ्लैग. ठीक है, तो ये नहीं करना है आपने. जब भी आप कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, मेक श्योर दैट जो आपको आता है वही आप अटेम्प्ट करो. आई वॉन्ट टू सी योर एक्यूरेसी. मैं चाहता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो. अगर समझो अगर सलोनी 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही है, तो 60 में से अगर वो 58 सही करिए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट. 58 क्वेश्चन अगर वो सही करते हैं वहाँ पे, अगर उसके करेक्ट आ रहे हैं वहाँ पे, दैट्स अ वेरी गुड एक्यूरेसी. अगर मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, अगर मैं 70 क्वेश्चन वहाँ पे लगा रहा हूँ और 70 में से अगर मेरे सिर्फ 30 करेक्ट वहाँ पे आ रहे हैं, दैट्स वेरी बैड एक्यूरेसी मेरी वहाँ पे हो जाती है. सो प्लीज डोंट डू दैट. ये मत करना कि वो बाद में रिपोर्ट के अंदर सब कुछ वैसे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. सो वी गेट टू नो ऑल द थिंग्स, बट स्टिल दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऐसा मत सोचना कि किसको क्या ही पता चलेगा. विल गेट टू नो दोस थिंग्स. सो हैव अ वेरी गुड एक्यूरेसी ओवर हियर. ट्राई टू गेट, बिकॉज तीनों चैप्टर वैसे बहुत डिफिकल्ट है नहीं. सो एक अर्जेंसी भी होगी कि यार ये भी आता है, ये भी कर लेती हूँ, ये भी आता है, ये भी कर लेती हूँ, वो करना. लेकिन जहां पे आपको लगे क्वेश्चन बाहर का है, यू लीव दैट क्वेश्चन. डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दैट. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड एक्यूरेसी. और अटेम्प्ट रेट मैं नहीं चाह रहा कि आप सारे अटेम्प्ट करो. 90 क्वेश्चन है, आप 85 कर रहे हो, 86 कर रहे हो, 80 कर रहे हो, ठीक है, आई एम ओके विद दैट. बट आई डोंट वांट कि आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए, सारे अटेम्प्ट कर दिए और 60 से ही क्वेश्चन निकल रहे उसमें से, बाकी 30 गलत आ रहे हैं. दैट इज नॉट हेल्पफुल. सो उसे अवॉइड करो. ठीक है, वैसे वो टाइम के साथ साथ आपका कोलैबोरेट हो ही जाएगा, बट ट्राई डूइंग इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टेस्ट. चलो बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. हैंड रेज करो इसके लिए. Euchromycetes are known as an imperfect fungi because of what? दक्ष बता दो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. सर ऑप्शन बी. ओके, दक्ष मुझे बता दो एग्जांपल मेरे ड्यूक्रोमाइसिटिस के. सर अल्टरनेरिया, हेलमिंथोस्फोरियम, ट्राइकोडर्मा एंड कॉलेंट्रेटा. ठीक है, राइट. सो I'll have a Trichoderma, Alternaria and Coledotrichum are the 3 examples that I'll be finding in my Euchromycetes. Yes, that's true. और ये सारे के सारों के अंदर आपको यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. You only have a सेक्सुअल स्टेज आपको देखने के लिए मिल जाता है. अब कोई मुझे यहाँ पे बताइए, लेट्स से अरीशा, आप बताइए मुझे यहाँ पे कि ड्यूक्रोमाइसिटिस के अंदर आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन से स्पोर्स का इस्तेमाल किया जाता है. सर कोनिडियोस्पोर्स. कोनिडिया इज अ करेक्ट आंसर इन दिस. यस, कोनिडिया इज अ करेक्ट आंसर इन दिस. कोनिडिया की वजह से आप यहाँ पे अपना रिप्रोड्यूस आप करते हो सेक्सुअल तरीके से. ठीक है, दैट्स ट्रू. तो 3 एग्जांपल आपके यहाँ पे आ रहे हैं. प्लीज याद रखना उन एग्जांपल्स को. एंड आल्सो नो दिस आर द ओनली ग्रुप व्हिच विल नॉट हैव अ सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन. ठीक है, कोई मुझे बताओ यहाँ पे कि इस ग्रुप के अलावा ये दिस माय ड्यूक्रोमाइसिटिस और 3 ग्रुप का नाम क्या होता है फंगाई के अंदर. हैंड रेज करो टू आंसर दिस. व्हिच आर द अदर 3 ग्रुप्स आई फाइंड द फंगाई. बोलिए रिया, कौन से मेरे रिमेनिंग 3 ग्रुप. Phycomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes. इसमें से मेरा फंगाई किस में आता है जो मैं खाता हूँ, मतलब इसमें से मेरा मशरूम किस में आता है. Basidiomycetes. और इसमें से कहाँ आता है मेरा वो वाला फंगाई जिसमें से मुझे एंटीबायोटिक मिलता था.
समय है बताओ May बताओ, I, sir? बोलो बोलो सर मैं आए सो एस्कोमाइसिटिस बोलो बोलो। एस्कोमाइसिटिस पेनिसिलियम, ठीक है। मुझे बता दो फटाफट आप लोग यहाँ पे कि आपका न्यूरोस्पोरा किसके अंदर आता था? न्यूरोस्पोरा Ascomycetes. एस्कोमाइसिटिस Also बोला था। ठीक है। देन एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो किसमें आता था? सर फाइकोमाइसिटिस Phycomycetes. क्या ये तो याद है आप सबको? क्लेविसेप्स, Ascomycetes. सर Ascomycetes. पक्सिनिया, सर Ascomycetes. बेसिडोमाइसिटी, Ascomycetes. बेसिडियो बेसिडियो, अरे नहीं, पक्सिनिया विल कम इन बेसिडोमाइसिटिस, याद रखना। पक्सिनिया योर अगैरिकस विल कम अंडर माय बेसिडोमाइसिटिस, ठीक है? तो ये भूलना मत, ये आएगा आपका बेसिडियो के अंदर, राइट? अच्छा मुझे ये बताओ, चलो एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे कर लो। Many members of Dash are decomposed of litter and help in the mineral cycling. किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? ये एनसाइड की स्टेटमेंट है। बोलिए आलिया, क्या होगा इसका आंसर? सर ड्यूटेरोमाइसिटिस क्या लग रहा है इसका आंसर? पूर्वा, Sir, Deuteromycetes. दैट्स ट्रू, ये आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, हैंड रेज करना है इसके लिए। बेसिडियोमाइसिटिस जो आपके यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपके जो सेक्सुअल स्पोर्स बनाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है? और वो सेक्सुअल स्पोर कहाँ पे बनाए जाते हैं? अंदर के साइड पे या बाहर के साइड पे? दैट्स समथिंग यू हैव टू टेल मी। आपके बेसिडोमाइसिटिस के अंदर आपके सेक्सुअल स्पोर्स कहाँ बनाए जाते हैं, उनका नाम क्या होता है? दैट्स समथिंग आई वांट टू नो। ठीक है, बस 4 लोग 5 लोग, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा बेटा? सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके बेसिडोमाइसिटिस जो आपके यहाँ पे है ना, इनके अंदर आपके सेक्सुअल स्पोर्स जो बनाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है? और ये स्पोर्स आपके कहाँ बनाए जाते हैं? मतलब अंदर के साइड पे बनाए जाते हैं या बाहर के साइड पे बनाए जाते हैं? उसके लिए एक नाम यूज किया जाता है, वो क्या होता है? बताइए अब आफ्ताब इसका आंसर। सर ओस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स अरे बेसिडियोस्पोर्स सर, टोटल मैंने बता दिया। बेसिडोस्पोर्स, और ये हाँ, एक्सोजेनस के बाहर बनते हैं फ्लोटिंग बॉडी के। Yes, sir. राइट, बिल्कुल सही। आई होप सब लोग, Exogenous. हाँ, दे आर फॉर्म एक्सोजेनसली, सो दे विल बी फॉर्म एक्सोजेनसली, आपको ये बनते हुए आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड दे आर माय बेसिडियोस्पोर्स, बिल्कुल सही, दे आर योर बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स। इसके अलावा यू हैव योर एस्कोमाइसिटिस। यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर बनाए थे उसका नाम क्या होता है आलिया? सर एस्कोस्पोर्स और ये कहाँ बनाए जाते हैं, मतलब अंदर या बाहर? सर एंडोजेनसली एस्का में। राइट, दे आर बीन फॉर्म एंडोजेनसली, बिल्कुल सही, एंडोजेनसली दे आर बीन फॉर्म इन द स्काई। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। वारस द नेम वाज गिवन बाय, वारस नेम आपको यहाँ पे किसने दिया था? वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, इसका आंसर क्या होगा सब लोग? सर दामित्री ऑप्शन बी। Degenerate. Option B. राइट राइट, इवानोस्की। कौन यहाँ पे बी कह रहा है? सर मेरे को लगा। वाई बी? नहीं 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 बेटा, इवानोस्की याद रखना बेटा, इवानोस्की आपको यहाँ पे याद रखना है। Ivanovsky was the person who actually gave this particular name, so that's not Beijing, not it's Ivanovsky is going to be the answer in this. ठीक है, इसमें गड़बड़ मत करो। आरएस फिटिकर ने आपको क्या दिया था? सर 5 Five kingdom classification. Five kingdom classification. ठीक है, And ये मान लिया fungi. मैंने आपकी बात। हाँ, मुझे बताओ, इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो मुझे बताओ आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल बूस। Carl Woos. ठीक है, that was given by my, हाँ हाँ ठीक है, राइट। इसके अंदर इसने 3 डोमेन रखे थे और 6 किंगडम यहाँ पे रखे गए थे। एक डोमेन का नाम बता दो आप इनमें से। Archaebacteria, Eubacteria और Bacteria. राइट, यूकैरिया, यूबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया, these are the 3 domains he gave actually to us. बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? वायरोइड्स इज डिस्कवर्ड बाय, हैंड रेज करना है इसके लिए। बताइए सलोनी, क्या होगा इसका आंसर? Sir, Teodyner. आपको क्या लग रहा है हिमांशी? सर ऑप्शन बी। हिमांशी, ये बताइए कि वायरोइड्स में आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है अनोखा? व्हाट आर एक्चुअली वायरोइड्स? अगर आपको किसी को बताना कि वायरोइड्स क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे?
कोई बात Sir, नहीं, कोई बात। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वायरस जो होते हैं वो जो मतलब वायरस होता है उनसे छोटे होते हैं। सही है। और and they don't have, do they have a protein covering? No, sir. No, The RNA Right. is नो a सर फ्री molecule. होते हैं। RNA होता है वो Right, भी right. लो मॉलिक्यूलर वेट के। बिल्कुल। So you have RNA without protein coat. You have RNA without a protein coat is going to call them viroids. Sir, by the way, what is peplomere? That's going to be the outer covering. The outer covering which you get to see in the viruses, na? That's what we call a peplomere. So अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे पढ़ा था, we have seen this thing which you call as a capsid. Capsid के बाहर भी आपकी एक और layer होती है, Yes, sir. Yes. So that subunit soldier will call my peplomere वहां पे. Now, after this, tell me you have this question 64 यहाँ पे. ये भी आसान सवाल है. You just have to remember the name of the group over there and you can answer this. So बताइए, कौन इसका आंसर बताएगा? बताइए दक्ष, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। रवीना? sir B. लव? सर सिनोसिटिक हाइफे। एंड आफ्ताब? सर सिनोसिटिक हाइफे। किसमें मिलता है मुझे देखने के लिए? Phycomycetes. सर Phycomycetes. एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटिस के? Albugo-mucor. एल्ब्यूगो-म्यूकर और आइजोपस। आइसोपस। राइट, बस यही मेरे एग्जाम बनेंगे यहाँ पे एज अ फार्मास्यूटिकल हाइफे के. मुझे ये एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है. Slated protozoan are going to have some rules. क्या होते हैं उनके यहाँ पे रूल्स? Slated protozoan के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखी हुई है. You have to tell me what are those statements. कौन सी यहाँ पे सही बैठेगी? बोलिए ऋषा, क्या होगा इसका यहाँ पे आंसर? Option D, all of these. And give me the example of slated protozoan. Paramecium. ठीक है. We can take as an example of my Paramecium as an example over here. मुझे बताइए now, tell me someone example of my flagellated protozoans. सर ट्रिप्नोसोमा। ट्रिपेनोसोमा, लिशमेनिया। Trypanosoma और दूसरा कौन सा था? लिशमेनिया। Okay, okay. Now tell me the example of sporozoan. Plasmodium. प्लाज्मोडियम वाइवक्स। और ये प्लाज्मोडियम आपका क्या कॉज करता है? मलेरिया। मलेरिया। इसके बाइट करने से? सर फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलस, राइट. उसके बाइट कैसे आपका स्पोरोजोन आपका? सो स्पोरोजोन तो आपका हमेशा पैरासाइटिक ही मिलेगा आपको यहाँ पे. इसके अंदर स्पोरोजोन विल बी ऑलवेज गोइंग टू बी पैरासाइटिक ओवर देयर. सो ये बात भूलना मत यहाँ पे दैट दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज पैरासाइटिक. अमॉर्बिडल सिलिएट्स जो अमॉर्बिडल जो आपका होता है इसके अंदर अमॉर्बिडल प्रोटोजोन्स दे कैन बी फ्री लिविंग वन बट स्पोरोजोन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी पैरासाइटिक, जिसमें आप याद रख सकते हैं अपने प्लाज्मोडियम को. यूग्लिनोइड्स हैव फ्लेक्सिबल बॉडी बिकॉज ऑफ. यूग्लिनोइड्स हैव फ्लेक्सिबल बॉडी क्यों होती है? इसका आंसर आप मुझे दे दोगे, मुझे उसके बाद की चीज जाननी है. तो बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ एग्री करेंगे? तो पूर्वा मुझे ये बताइए कि यूग्लिनोइड्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं ये क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं और क्या खाते हैं, ये मुझे बता दीजिए. सर ये स्टेगनेंट वाटर में रहेंगे और इनका जो होता है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. लाइक अगर सनलाइट होगी तो ये अपना खुद का फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, नहीं तो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड्स में करेंगे. That's what you find happening in them. ठीक है. और पूर्वा इसमें कितने फ्लैजेला आपको मिल जाते हैं इस ग्रुप के अंदर? सर 2 फ्लैजेला होंगे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट. बिल्कुल सही, वेरी गुड. So that's my यूग्लिनोइड्स and that's what you'll be finding in them. Sir, I have a question. अरे, you have a question. Tell us your question, आफ्ताब. सर पॉलीहेड्रल क्या होता है सर? शेप कैसी होती है सर? शेप है.
I'll show you a picture in that. यहाँ पे मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा आपको polyhedral का actually. Again, you don't insert my picture है यानी I'll show you the picture. दिखाता हूँ क्लास के एंड में दिखाता हूँ. ओके Then you have diatomaceous earth यहाँ पे. इसके बारे में बताइए कि हाँ क्या स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाती है. ये सवाल आसान है. I just want to know few more things based on this. बताइए आलिया क्या है डायमेंशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है? सर डी ऑल ऑफ दीज। And I think all of you will agree on this कि ये सारे Yes, काम sir. मेरा डायमेंशन यहाँ पे कर सकता है. That's something you all of you know that. Now you have to tell me over here कि डायमेंशन अर्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. आलिया बताइए क्यों ये कैसे बन रही है? सर देयर अकोमुलेशन इनकी जो सेल वॉल है ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स की वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलिका शेल की बनी होती है। अब ओवर ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स की वजह से जो एक जगह इकट्ठा हो जाती है हमारी सॉइल, उसमें सेलिका की बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, अबंडेंस होती है, इसलिए डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है सिलिका? सर ये इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। किनकी? डायटम्स। डायटम्स की. डायटम्स को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? क्रायोफाइट्स। बिल्कुल सही. That's what I'll be finding in them, and this cell wall will not undergo degeneration and will be staying over there for a period of time. ठीक है. Chief producers in the oceans are going to be what? Again इसके लिए सब लोग हैंड रेज करेंगे. बताओ दक्ष क्या लग रहा है इसका आंसर? सर डी. सब लोग आई थिंक दक्ष के आंसर के साथ यहाँ पे एग्री कर लेंगे. That's sir. ऑप्शन डी है यहाँ पे. यस Yes, सर। sir. दक्ष मुझे बताओ ये बीजीए क्या होता है? आजकल बीजीटी चल रहा है ज्यादा वैसे तो. ये बीजीटी क्या होता है? बीजीए क्या होता है? बताइए दक्ष. कोई बात नहीं. सर बीजे का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी. बिल्कुल सही. ट्रू. अब मुझे बताइए जब आप ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो वहां पे आपको एक सेल मिलता है, एक आपको चेंबर मिलता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ एट्रोसाइट. दक्ष आप बताना चाहोगे इसका काम क्या होता है? सर इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का. बिल्कुल सही. वेरी गुड. सो N2 फिक्सेशन में ये आपके यहाँ पे मदद करेगा. ठीक है. बीजेटी क्या होता है? क्या? अरे कुछ नहीं, इग्नोर करो. ऑलराइट चलो. सो you have a heterocyte, that's N2 fixation आपके यहाँ पे हो रहा होगा. And you will find this it will have the mucilaginous covering भी आपको मिलती है आपके सारे बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है. Okay, then you have these two terms here. You have a dinoflagellates यहाँ पे. Someone has to raise their hand to explain me something about my dinoflagellates के बारे में बताने के लिए. So बताइए आफ्ताब क्या होते हैं मेरे dinoflagellates यहाँ पे? सर हम मतलब मोस्टली मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये अपने मतलब इनके पास अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं. ठीक है. वो डिपेंड करता है कौन से पिगमेंट है. फॉर एग्जांपल रेड है, किसी के पास येलो है, किसी के पास रेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इनके पास ना सेल पे ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, ये सेल्यूलोज से बनी होती है और इनके पास दो प्लेट होते हैं और दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक लैटिट्यूडनल. ठीक है. और मतलब ये हाई अमाउंट में टॉक्सिस रिलीज करते हैं जिससे जो एक्वेटिक वो एनिमल्स होते हैं उनको सरवाइव करने में दिक्कत आती है. फॉर एग्जांपल गोनियोलैक्स. बस इतना रखना कि जो दो फ्लैजिला है ना, एक लॉन्जिट्यूडनल है और एक आपका ट्रांसवर्स फ्लैजिला है. यस सर. बाकी सब यहाँ पे सही है. वेरी गुड. ठीक है. सो ये सारी चीजें अगर आपको याद रही देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अब इसे याद रख पा रहे हो अगर आप चीजों को अगर आप रख सकते हो लंबे टाइम के लिए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बीजीटी इज नथिंग बट है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का होता है शॉर्ट में बीजीटी. कोई नहीं. देन यू हैव द क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे. क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बताइए रवीना 14 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर ऑप्शन डी. पूर्वा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. क्या करते हैं इसके अंदर पूर्वा? फिर हम अगर मैं पैलियोजेनी स्टडी कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ? सर मेनली हम उस पर्टिकुलर के एंसेस्टर्स की स्टडी कर रहे हैं या फिर हम उसका एक क्लेडोग्राम बना रहे हैं. Good, right, true. So I can make a cladogram. I can actually understand the evolutionary history of that particular species कि वो किसको belong करता था, उसके ancestor कौन थे. So yes, that's very true. That's a phylogeny. यही मैं आपसे लोगों से जानता हूँ कि आपसे कोई term पूछा जाए ना तो आप explain कर पाओ. It doesn't have to be a textbook definition. You are actually telling us someone that what actually happened in this particular term. That's important. Once you start doing that, that means you are having some kind of understanding over there. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 64, जोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई आपका यहाँ पे क्या होता है? और इसके ऊपर बेस फिर कुछ हम सवाल पूछेंगे। बताइए बताइए इसका आंसर। हिमांशी आप बताना चाहेंगे? बताइए सर ऑप्शन डी। कौन से फाइलम में आता है ये एनिमल? समय आया। नहीं। सर मैं आए। अरे नहीं। मैं अरे अब एक को मैंने मना कर रहा हूँ तो बाकी लोग भी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आराम से सोचो, इतना टेंशन नहीं है। लो क्या लग रहा है कौन से फाइलम में आएगा? सर आर्थ्रोपोडा। फाइलम आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। लो बताओ कि इसका क्लास कौन सा लगेगा फिर? फाइलम तो ये आ गया आपका आर्थ्रोपोडा, क्लास कौन सा आएगा? सर मैं आई। सर मैं आई। नहीं। ऑलराइट, आलिया बताना चाहोगे इसका क्लास कौन सा आएगा? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ सर रहा मैं है? आई। अरे बोलो आफ्ताब, बोलो। सर इंसेक्टा। रुक जाओ आफ्ताब, रुक जाओ भैया। हाँ ये बात आपके यहाँ पे सही है, मुझे बताओ आफ्ताब। यू हैव क्रैब एंड प्रॉन ऑल्सो, इनका क्लास कौन सा आएगा आफ्ताब? इनका क्लास होगा, वो होगा इंसेक्टा होगा सर। अरे इंसेक्ट में, इंसेक्टा में तो इंसेक्ट्स आएंगे ना बेटा, क्रैब प्रॉन कैसे आएंगे? बताइए ऋषा क्या होगा इनका क्लास? बस सर आई फॉरगॉट। पूर्वा सर मैं बताइए। आए। हाँ बोलो। क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया। हाँ रखना है ये सब आपको। फिर जोलॉजिकल नेम आपका हाउस फ्लाई का ये रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। दैट्स मस्का डोमेस्टिका, दैट्स ट्रू। ICBN, ICBN is something which is going to be standing for something. So बताइए वो क्या होगा यहाँ पे? टेलर सवीना क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? So option B. एंड लवकुश? सर बी। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, अगर आप यहाँ पे कह रहे हो दैट्स द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी। दैट्स व्हाट ICBN इज नोन फॉर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मींस व्हाट? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब लाइक इस टर्म का यहाँ पे क्या मतलब आपका यहाँ पे बन के आता है? सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर मींस एग्जैक्टली व्हाट ओवर हियर। बहुत आसान सवाल है ये तो। बताइए पूर्वा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन बी के यस साथ। सर। यस सर। यस सर। भी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। नाउ यू शुड नो दिस थिंग। अब ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। मुझे बताओ आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लीनियस। यस ने। ठीक है, तो ये चीज तो आप यहाँ पे जानते हो। दिस वाज गिवन बाय कार्लोस लीनियस। ऑलराइट, मुझे बताइए कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना होता है व्हाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नाम लिखते समय ये हैंड रेज करके बताना। रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हेन यू राइट द साइंटिफिक नेम, देन कौन से कितने रूल्स को आप यहाँ पे फॉलो करते हो? टेल अस सलोनी, क्या क्या रूल होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं व्हाइल यू गो फॉर अ साइंटिफिक नेमिंग? बोलो। सर रूल्स हमें ये फॉलो करने होते हैं कि जो नेम होगा वो लैटिन भाषा में होगा, ठीक और है, जो इटैलिक्स में, मतलब इटैलिक्स में लिखा होगा अगर प्रिंट होगा तो, और अगर ऐसे नॉर्मली लिखेंगे तो नीचे अंडरलाइन करेंगे। और एक और चीज बता रहा हूँ। और सर जैसे कि जो फर्स्ट नेम होता है ना, वो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा और बाकी स्मॉल आएगा। और और सर जो फर्स्ट होता है वो जेनरिक नेम होता है और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। Very good, बिल्कुल सही. So these are the rules you have to follow when you go for scientific naming in the any kind of either it's a plants or animals. You have to go for this kind of like things you have to take into account. Right, बिल्कुल सही. Now tell me over here, give me a example of, or rather I should ask you that tell me something about my slime molds. मुझे बताओ कुछ slime molds के बारे में. Someone has to raise their hand and tell me what are my slime molds.
बताइए अरीशा, व्हाट आर माय स्लाइम मोल्ड्स? सर जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं और जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो ना फेवरेबल कंडीशंस में, मतलब जब सूटेबल कंडीशंस होती है उनकी, तो वो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अपने आप को मतलब स्प्रेड करते हैं और प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो स्पोर्स बनाते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है। दे आर सैप्रोफाइट्स। कहाँ पे ग्रो करती है जनरली, कहाँ पे ग्रो करते हैं, आपको मिल जाएंगी ये? डिकेइंग ट्विग्स पे या लीव्स पे और राइट, लॉग्स, डिकेइंग। वुड लॉग्स होते हाँ, हैं। ठीक है, दैट्स व्हेयर आई विल फाइंड देम ग्रोइंग। एंड याद रखना लाइफ साइकिल के अंदर, यस, दे विल फॉर्म दिस प्लाज्मोडियम, विल कम टुगेदर एंड विल गिव राइज टू योर फ्रूटिंग बॉडी, एंड दैट फ्रूटिंग बॉडी इज समथिंग व्हिच विल बी हैविंग सम स्पोर्स। ट्रू। तो Yes. इसके अंदर कुछ ट्रेट्स आपको मिल जाते हैं फंगाई के, आपको यहाँ पे कुछ ट्रेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ someone has to tell me, this is a very important, tell me something about sexual reproduction in fungi. कौन से वो 3 इवेंट्स आपके यहाँ पे होते हैं, वो आपको डिटेल में मुझे बताने पड़ेंगे। So tell me all the 3 events of my sexual reproduction in your fungi. बताइए इसका आंसर। रवीना बोलिए, सर कौन से सबसे होते हैं पहले 3 तो इवेंट्स? हाँ, प्लाज्मोगैमी होते हैं जिसमें फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा होता है, और उसके बाद फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है कैरियोगामी, उसके बाद फिर मियोसिस होता है जाइगोट में, और कई बार जो है कैरियोगामी के बाद ना एक फेज आ जाते हैं जिसमें डबल न्यूक्लाई हो जाते हैं पर सेल, जिसको हम डाइक्रियन फेज कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगामी एंड देन यू हैव द मियोसिस। बस आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि आपका जो डायक्रेटिक स्टेज आता है वो कैरियोगामी के पहले आएगा। प्लाज्मोगैमी होने के बाद आपका यू विल हैव अ कंडीशन जहाँ पे आपके हाइपे के अंदर विल हैव तो 2 आपके वहां पे खड़े होंगे, आपके वहां पे योर न्यूक्लियर, सो यू कैन हैव अ डायकैरियोटिक स्टेज वहां पे। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, सब लोगों से, आप वैसे ही आप बता सकते हो अनम्यूट करके, डायक्रेटिक स्टेज मुझे कौन से फंगाई के अंदर, कौन से ग्रुप ऑफ फंगाई के अंदर देखने के लिए मिल जाता है? वैसे ही बता दो। Basidiomycetes. You'll find them in the Ascomycetes. And Basidiomycetes. ठीक है, ये आपका है। तो ये 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे रखते हैं, दे विल बी फाइंडिंग दिस डायक्रेटिक स्टेज वी सीन इन दिस 2 ऑफ देम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर तो होगा नहीं आपका यहाँ पे, और फाइकोमाइसिटिस के अंदर यू डोंट हैव अ डायक्रेटिक स्टेज, आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग यहाँ पे। एक बार फिर रखना, प्लाज्मोगैमी के दौरान यू विल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल फ्यूज एंड देयर विल बी अ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म आपके यहाँ पे हो सकता है। And the whole idea of fusing with the 2 cell and their plasma membrane is going to be so that you can exchange your nuclei. Karyogamy के अंदर you will find that there is going to be a fusion of a nuclei आपका यहाँ पे हो जाएगा, and after that you will have meiosis आपका यहाँ पे होगा, and meiosis will undergo, जब meiosis आपका यहाँ पे होगा then you will find it will give rise to your haploid spores. आपके यहाँ haploid spores आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. These haploid spores are the one which can fall on the ground and can give rise to your new hyphae. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। मुझे बताइए ये न्यूरोस्पोरा का इंपॉर्टेंस क्या होता है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस, हैंड रेज करिएगा इसके लिए, व्हाट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस यू विल हैव ऑफ अ न्यूरोस्पोरा, क्या फायदा क्या होता है उसका न्यूरोस्पोरा का, बताइए अरीशा। Sir, it is used in the genetic study, and that's why it is also known as Drosophila of plant kingdom, because इस पर बहुत सारे experiments होते हैं, और इसे genetically मतलब जब भी कोई experiment करना होता है तो इस पर। ठीक है, बेकिंग के लिए मैं कौन सा फंगाई को इस्तेमाल करता हूँ बहुत ज्यादा? Saccharomyces. राइट, यीस्ट या सेक्रोमाइसिस। Sir, yeast. Unicellular. यूनिसेलुलर यीस्ट, राइट, दैट्स व्हाट सेक्रोमाइसिस इज। सो यस, इसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको याद हो तो पता है मैंने एक आपको चीज बताई थी, एक आपका फंगा था जिसमें से मुझे मिलता है मेरा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, उसका नाम क्या होता है? Sir, can you repeat? Trichoderma polysporum. वेरी गुड, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, बिल्कुल सही। और अब कोई मुझे हैंड रेज करके बताइए
इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का इस्तेमाल कहाँ पे किया जा सकता है? Someone has to raise their hand and tell me after that what is your immunosuppressive drug name again and what kind of role it will be played, what kind of role, where I'll be using that kind of drug, जो आई होप आप सब लोग इस्तेमाल करोगे आज से कुछ साल के बाद। बताइए आलिया, क्या होगा इसका आंसर? सर लाइक जब बॉडी में कोई क्योर करने के लिए किसी डिजीज को एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं तो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय ना करके, इसलिए हम अपने इम्यून सिस्टम को वहाँ पे सप्रेस कर देते हैं ट्राइकोडर्मा इम्यून सप्रेसिव ड्रग से। ठीक है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली बात तो आपके यहाँ पे सही है, वो एग्जाम्पल थोड़ा सा सही से बैठा नहीं, बट बाकी चीज आपके यहाँ पे सही है। Anyone- रुक जाओ, लव आप बताओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लाइक इट्स ऑलमोस्ट ट्रू, जस्ट ओनली वन थिंग व्हिच यू मिस्ड आउट, कोई बात नहीं। लव आप बताओ। सर मेरा भी यही था। ठीक था। अरीशा अरीशा ने हैंड रेज किया ना? नहीं पूर्वा आप बताओ वाला। सर लाइक जब हम बॉडी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस करते हैं तब हमें मेनली इसकी नीड पड़ती है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा अलग से आ जाता है, तो कहीं हमारे इम्यून सिस्टम उसे हार्म ना कर दे, इसलिए हम इस ड्रग को यूज करते हैं। राइट, बस ये एक चीज थी, बाकी आप दोनों का ही सबका आंसर आपसे था दैट यू विल बी यूजिंग दिस ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान विल फाइंड दिस विल बी डन, दिस साइक्लोस्पोरिन विल बी एडेड इनसाइड द बॉडी, और इसके वजह से आपको बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है, यू विल फाइंड कि आप सप्रेस कर रहे होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को ताकि आपके ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दिया जाए। नहीं तो आपके एंटीबॉडीज को क्या लगता है कि यार ये तो बाहर से आई हुई चीज है, दिस इज समथिंग व्हिच डज नॉट बिलोंग ओवर हियर, तो वो आपके बॉडी को या आपके ऑर्गन को आप रिजेक्ट कर सकता है। इफ एट ऑल दैट हैपेंस दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू, अगर ऐसा होता है तो इसलिए ये चीज आपके यहाँ पे रखते हैं, दैट इज समथिंग इट विल बी डूइंग ओवर हियर। ठीक है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप एनसीईआरटी के सारे पिक्चर्स को एक बार आप देख जाओ, लाइन बाय लाइन चीजों को आप देख जाओ वहाँ पे, यू रिमेंबर दैट थिंग एज वेल, हाउ द लाइन बाय लाइन आपके यहाँ पे क्या चीज आपको देखने के आपको मिल रही है वहाँ पे, एंड मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल द एग्जांपल्स वहाँ पे, जितने भी एग्जांपल है ना 1, 2 and 3 चैप्टर के, जो भी छोटे छोटे टेबल्स बना के रखे हुए हैं, मेक श्योर यू रीड दोस थिंग्स एज वेल, तभी आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल पाओगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, इज समथिंग वी हैव सीन दैट हैपनिंग, फिजिक्स में टाइम स्पेंड करना, अगर पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं आ रहा मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, राइट, जस्ट डोंट लाइक ऐसे ही कुछ करके मत आना, लाइक मेक श्योर दैट यू गेट अ डिसेंट और करेक्ट आंसर। आई नो यू विल डू दैट, बट स्टिल ये चीज का ध्यान रखना। और कभी अगर ऐसा लगे ना कि बाहर अगर खोला और बाहर के पहले 5 क्वेश्चन हो नहीं रहे तो कोई बात नहीं, छठे से देखो, नहीं हो रहा और कुछ भी कर दिया वो मत करना। अगर मैं आपको बिठा के पूछा हूँ कि यार ये आंसर क्यों किया, देन यू शुड हैव एक्सप्लेनेशन फॉर दैट कि मेरा ये सोच थी इसलिए मैंने उस आंसर को वहां पे किया। एक टाइम के बाद ये भी होगा आपके साथ कि आपको बिठाएंगे, हम लगेगा हम आफ्ताब को पढ़ के बिठाएंगे और बोलेंगे कि क्या किया ये क्यों ये आंसर किया है। वी विल बी डूइंग दैट, नॉट नाउ, इन फ्यूचर। So please do that. Have a habit of solving questions very cautiously. Once you start doing that, once you have a habit of doing that, ना वही चीज आपको करनी है आज से 2 साल के बाद। That's why please have a habit of doing that thing very cautiously. तो ये चीज का आप सब लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कल के टेस्ट के दौरान। I think आपको वेन्यू आप सबको यहाँ पे मिल चुका है। Can all of you just raise your hand once, जो लोग ऑफलाइन के लिए आ रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन के लिए यहाँ पे पहुंचने वाले, just raise your hand once. Okay. Great. ठीक है। So all right, ठीक है, and okay, so yeah, but just make sure that you reach on time, और प्लीज कुछ खा पी के आना, 3 घंटे बैठना है वहां पे, बिना ब्रेकफास्ट किए मत पहुंच जाना। आफ्टर 1.5 hour फिर वो एनर्जी खत्म, ग्लूकोज खत्म, फिर उसके बाद then you won't feel, yeah, right, so Okay, please make sir. sure you have something, कुछ बढ़िया सा खा के आओ, ब्रेकफास्ट करके आओ, and then come for a test, and then give a test, give the test very seriously, because that's what we'll be doing after some time, no? So make sure you do that. All right, so that's what we have done. ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए, बाकी मॉड्यूल में से आप चाहो तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, बिकॉज ज्यादा चैप्टर है नहीं, सो यू कैन रिवाइज दैट एज वेल, इट्स अ स्मॉल चैप्टर, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट एज वेल, एंड या गिव योर टेस्ट, अच्छे टेस्ट देना, फिर मंडे को हम देखते हैं क्या स्कोर आपका बन रहा है, व्हाट इज बीन हैपनिंग। सर वैसे ना जब हम वहां जाएंगे तो मॉड्यूल मिल जाएगी हमें? यार ये मॉड्यूल वाली बात तो आफ्ताब आपको उसी में बता पाएंगे क्या है उसका स्टेटस, दैट इज समथिंग आई विल टेल यू, सो उसको लेकर मुझे आइडिया नहीं है, बट गिव द टेस्ट फर्स्ट। ओके सर, ऐसे ही पूछ रहा था सर, नहीं मुझे एक्चुअली आइडिया है नहीं उसका, सो क्वेश्चन पूछा चलिए था बाकी सर। लोग सवाल, हाँ एक सेकंड,
हाँ जी अरीशा बताइए क्या सवाल है आपका? सर आपने ट्राइकोडर्मा को कौन से मतलब जो ये ड्रग है ये किस में मिलती है, कौन सी फंजाई? ट्राइकोडर्मा ही फंगाई का नाम है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्म इज द नेम ऑफ द फंगाई, जहाँ से आपको ड्रग मिल जाती है। सो एंड दिस ड्रग इज समथिंग, ये ड्रग के बारे में आप वापस पढ़ोगे अपने 12th ग्रेड के अंदर, बट या दिस इज अ ड्रग व्हिच विल बी यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इसको हम इवन यूज करते हैं प्रेगनेंसी। आपने चैप्टर 18 पढ़ा है अपना इसका बॉडी फ्लूइड्स बॉडी फ्लूइड वाला? हाँ सर पढ़ा है, में केस है एक मदर वाला और बेबी वाला। राइट, तो उसमें बताया वो उसके खुद के एंटीबॉडीज मदर के फीटल साइड को डैमेज करना यस चालू कर आर इज नेगेटिव पॉजिटिव इराइथ्रोग्लाइसिन। राइट राइट राइट, तो उसके अंदर भी आपको यही मिलता है। उसके अंदर भी एज अ डॉक्टर आपको देना पड़ता है राइट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का आपको शॉर्ट वहां पे देना पड़ता है उसे, तब जाके यू विल हैव अ राइट काइंड ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट टाइम आपको इशू नहीं आता फिर उसके अंदर, दैट्स वन थिंग विल गेट टू सी। ठीक है, ऑलराइट। हाँ जी हिमांशु और बताइए क्या सवाल है? जिसका कोई सवाल नहीं है दे कैन स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, दैट्स ओके, वी आर डन विद द क्लासेस। इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन यस यू कैन ड्रॉप ऑफ। हाँ जी हिमांशी बताइए। हैंड रेस था। अच्छा पहले से हैंड रेस था, ठीक है। आफ्ताब आपको पॉलीहाइड्रल वाला शेप देखना है ना, रुको। आफ्ताब एंड पॉलीहाइड्रल शेप, लेट मी शो यू ओवर। आफ्ताब में यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको यहाँ पे? यस सर अभी लोडिंग, हाँ दिख रही है सर, विजिबल है। ये जो है ना आपका ये स्काई ब्लू कलर का, दैट इज अ पॉली शेप, क्या मसला है? right? Or this is something also a polyhedral shape, so it's a difficult shape to make. That's what it's going to look like. So yeah, but bacteria, viruses can have such kind of shape. कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नहीं लग रहा सर ऊपर से? लग नहीं रहा है ठीक है, ऑलराइट चलो। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। टेस्ट दो अच्छे से आराम से कल का, और बताना फिर स्क्रीनशॉट भेजना मुझे टेस्ट का। अगर हाँ ऑफलाइन दे रहे हो देन लेट मी नो द टेस्ट स्कोर क्या आ रहा है आपका। I am hoping that you will be getting around like लाओगे अच्छा स्कोर लाओगे, not giving you any particular number but I am hoping that you will get a very good score overall। ठीक है चलो then, चलो we'll wrap this up, we'll catch you again tomorrow on Tuesday।